विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नः। हे प्रभु दया करना, हमारे जो भी दुर्गुण हैं, दुर्व्यसन हैं, उनको दूर करके हमारे अंदर सद्गुणों को प्रवेश देना, सद्गुणों को धारण करें। हम मनुष्यों का जो स्वभाव है वो सद्गुणों में रहना, अपने स्वभाव में रहना ही है। हे प्रभु दया करना, हे प्रभु हम सब पर करुणा करना। ओम। हम परमात्मा को ध्यान करते हुए इस विचार क्रांति पर हम अपने जीवन के बारे में विचार कर रहे हैं। प्रकृति हमें हर पल कुछ न कुछ सिखाती है। एक तिनके से लेकर के एक विशाल बरगद के वृक्ष तक, एक चींटी से लेकर के और एक हाथी तक, हर एक प्राणी, हर एक जीव हम मनुष्यों के लिए कुछ न कुछ संदेश देता है। लेकिन इस संसार में, इस सृष्टि में जो सबसे महान, जो सबसे श्रेष्ठ प्राणी कहा जाता है वो मनुष्य कहा जाता है। वेदों में भी कहा है, अपने शास्त्रों में कहा है, ऋषियों ने कई बार बखान किया है, अलग अलग प्रकार से, अलग अलग वाणी से उन्होंने हम सबको बताया कि जो सर्वश्रेष्ठ प्राणी है वो मनुष्य है। लेकिन सबसे गिरता हुआ जो प्राणी है वो भी एक मनुष्य ही हो सकता है। एक हद तक कोई जा सकता है, एक नर्क तक कोई जा सकता है, एक कोई गर्त तक जा सकता है, उसमें भी मनुष्य ही होता है। अगर मनुष्य अपने आप को उठाए अच्छे विचारों से, सद्विचारों से, अगर अपने आप को वो उच्च चेतना में एक विशाल विचार के साथ, एक अच्छी सोच के साथ अगर अपने आप को वो आगे बढ़ाए तो वो अपने देह को देवालय बना सकता है, अपने घर को मंदिर बना सकता है। लेकिन अगर वो नीचे गिरे तो वो बहुत ही हद तक भी जा सकता है। इसे हम मनुष्य क्यों कहते हैं? जिसे हम मननशील, हम मनन करते हैं, हम विचार करते हैं, हम सोचते हैं क्या सही है क्या गलत है, हम जानते हुए भी क्या सही है क्या गलत है। लेकिन हम लापरवाही के कारण, प्रमाद के कारण, प्रमादो मृत्यु कहा गया है, हम प्रमाद के कारण से हम अच्छे गुणों को धारण नहीं करते। आजकल ये एक परंपरा बना ली गई है। अच्छे गुणों को धारण करने के लिए, अच्छे मार्ग पर चलने के लिए शर्म सी महसूस होती है। अच्छे विचारों को, अच्छा सात्विक खाना खाना, अच्छा सात्विक विचारना, सात्विक दिनचर्या अगर कोई बोले तो आज की जो जनरेशन है उनकी सोच इतनी बिगड़ चुकी है, सब कुछ जानते हैं कि इसी में ही आखिर हमारा कल्याण है, लेकिन मानने के लिए तैयार नहीं होते। कहीं न कहीं 1-2% अंदर से तो लगता ही है, लेकिन बाहर से वो बिल्कुल नहीं दिखाना चाहते। सभी जानते हैं कि अच्छी दिनचर्या रखेंगे, अच्छा स्वास्थ्य रखेंगे, सुबह प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठेंगे, योग करेंगे, हम हमेशा स्वस्थ रहेंगे, सभी जानते हैं। लेकिन अच्छे कार्यों को छिप करके करते हैं और जो बुरा कार्य होता है उसको दिखा करके करते हैं। ये आज की जो सोच जो होती जा रही है, इसी को तो चेंज करना है। जो इस सोच है, जो आजकल फोन चलाना, इधर उधर दंड फंद करना और कितने भी ड्रग्स, नशे इत्यादि करना, ये सब कुछ दिखा करके बहुत ओपन होकर के करते हैं। और जो अध्यात्म का मार्ग होता है, जो सात्विक कर्म होते हैं, उनको छिप करके करते हैं। हमारा मकसद किसी को दिखाना नहीं है, हमारा मकसद किसी को एक अहंकार की भावना से, एक अभिमान की भावना से किसी को ऐसे नीचा दिखाने के लिए नहीं दिखाना, बल्कि सबको ऊपर उठाने के लिए, बल्कि सबको उच्च चेतना तक पहुंचाने के लिए, अपने मनुष्य को मनुष्य समझ पाए, हम अपने को समझ पाए, हम अपने स्वभाव में जी पाए।
इसके लिए हमें सात्विक अपनाना है, सात्विकता का प्रदर्शन करना है, भौतिकता का नहीं। और भौतिक अभ्युदय निश्रेयस दोनों एक साथ ही रहते हैं। धर्म प्लस साइंस, हमारे महान डॉक्टर बताया कि धर्म प्लस साइंस इजकल टू जीवन का विकास। धर्म प्लस साइंस इजकल टू जीवन का विकास। कि धर्म के साथ साइंस को जोड़ो, केवल साइंस वो भी नरक में ले जाएगी, अंधकार में ले जाएगी। नरक का मतलब अंधकार। नरक और कोई स्वर्ग कहीं बाहर नहीं मिलने वाला, किसी दूसरे लोक में नहीं है, इसी लोक में हर पल हम उसी में जीते हैं। अगर हम सात्विकता से जीते हैं वो हर दिन हमारे लिए स्वर्ग है। अगर हम तामसिकता में जीते हैं, राजसिकता में जीते हैं, हम दिखावेपन में जीते हैं, दूसरों को गिराने में जीते हैं, हम दूसरों के प्रति ईर्ष्या द्वेष की भावना रखते हैं, वही नरक है। एक बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जिन बातों से, जिन कार्यों से हमें नुकसान पहुंचता है, हमें अच्छा नहीं लगता, हमारे हृदय को ठेस पहुंचती है, हमारे मन को ठेस पहुंचती है, जिन बातों से, जिन कार्यों से, उन कार्यों को, उन वाणी को, उन शब्दों को कभी दूसरों के सामने ना बोलें। जो कार्य अच्छे नहीं हैं, जो संसार का भला नहीं कर सकते, जो किसी दूसरे प्राणी का भला नहीं कर सकते, उन कार्यों को नहीं करना। सभी व्यक्ति सब कुछ करते हुए भी, एक दिन स्वामी जी महाराज कह रहे थे कि सब कुछ करते हुए भी लोग इतना सब कुछ बुरा करते करते भी उस सुख ढूंढते हैं। जैसे कहा जाए कि एक गंदगी भरा बहुत बड़ा पात्र है, गंदगी भरी हुई है, उस गंदगी के पात्र में कहीं एक छोटा सा कोई सेब का फल उसमें गिर जाए, अब उसको उठा करके खाने में कोई खाता है? नहीं खाएगा। उसको खा करके खाने में उसको सुख समझते हैं। वैसे ही ये सारा जो भौतिक संसार है, हम जो जीते हैं, हम जो सोचने लग जाते हैं, हम दिखावटीपन में हम जीने लग जाते हैं, वैसे ये गंदगी भरा संसार, और इस चीज से हम सुख की चाह करते हैं। ये प्रकृति में सब कुछ है, लेकिन हमें ध्यान देना कि एक संकीर्ण सोच होती है, एक विराट सोच होती है। तो जो व्यक्ति अंदर से पवित्र होते हैं, जो अंदर से बहुत ही सात्विक होते हैं, उनकी जो सोचने की जो सक्रिय हुई हो, जाम हुई हो, और उससे आप पानी भी निकालोगे, पानी भी नहीं निकाल पाएगा। तो वैसे ही हमारा ये अगर विचारने की, सोचने की, समझने की अगर हमारी शक्ति संकीर्ण होगी तो जीवन हमारा नहीं निकल पाएगा, जीना सफल नहीं हो पाएगा। इसलिए अपनी सोच को विराट रखो, अपनी सोच को विशाल रखो, आसमान की तरह। जिस प्रकार आसमान का कोई अथाह नहीं है, विराट है, विशाल है, और इन सब को चलाने वाला भी, इन सब को करने वाला भी परमात्मा भी विराट है। कुछ तो इसी में ही उलझे हुए होते हैं कि परमात्मा है कि नहीं है, थूक विलोने में लगे रहते हैं, इसी में बातों में ही सारा जीवन बिता देते हैं। इन दो ही प्रश्नों में, परमात्मा है कि नहीं है कि नहीं, इन्हीं बातों में ही इस सारी सृष्टि जो दिख रही है, जो तू चल रहा है, तुझे जो चला रहा है, इतना ही काफी बहुत प्रमाण है कि परमात्मा के होने का। एक तिनका से लेकर के एक पानी की बूंद तक कोई बना नहीं सकता। कोई भी कितना भी महान क्यों अपने आप को न समझता हो, कोई भी व्यक्ति बहुत अपने आप को चक्रवर्ती सम्राट समझे, लेकिन उसकी औकात नहीं है कि एक घास का तिनका बना दे या पानी की बूंद बना दे, नहीं बना सकता। इस धरती से उसमें डालो बीज, मिट्टी से नारियल निकलता है, मिट्टी से फल निकलते हैं, मिट्टी से ही फूल निकलते हैं, मिट्टी से ही सेब निकलते, सब कुछ जितने भी सुंदर सुंदर पदार्थ सब कुछ मिट्टी से निकलता है। आप मिट्टी से बना दो, इसी एक भी व्यक्ति की औकात नहीं है कि मिट्टी से फल बना दे, लेकिन सब कुछ मिट्टी से ही निकलता है। तो परमपिता परमात्मा है कि नहीं है, इस पर विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। इस पर उसकी जो इस सृष्टि है, हमारे होने का सबसे बड़ा प्रमाण है कि परमात्मा है।
हम हैं, इसका सबसे बड़ा सबूत है कि परमात्मा है। हम चल रहे हैं, हम सुन रहे हैं, हम खा पी रहे हैं, हम अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, अंदर वो रोटी, वो चावल, वो खून में बदल जाता है। कोई भी चावल से, रोटी से कोई खून बना दे, नहीं बन सकता। लेकिन इतनी अच्छी ये हमारी फैक्ट्री दे रखी है भगवान ने, ये शरीर रूप इतनी सुंदर इसकी रचना कर रखी है कि हम रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं और उससे वो लाल खून बन जाता है। इतना सब कुछ वो करता हुआ भी एक मनुष्य के लिए सब कुछ करता है, तो उसमें विवाद करने की आवश्यकता नहीं। हमें अपने आप को संभालने की आवश्यकता है। हमें अपने विचारों को, अपने सोच को विराट करने की आवश्यकता है। जैसे योग शब्द लें, तो योग शब्द अगर केवल उसको संकीर्णता से सोचेंगे, कोई व्यक्ति अगर संकीर्ण भाव से सोचता है तो वो योग केवल समझता है कि हाथ पैर चलाना, एक्सरसाइज करना, योग से रोग मिटा देना। तो अधिक से अधिक ज्यादा सोच लेगा तो योग से रोग मिट जाएंगे, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं सोचता। लेकिन जो एक विराट सोच वाले होते हैं, जो एक महान सोच वाले लोग होते हैं, जो एक हमारे दिव्य पुरुष, महान पुरुष, जो हमारे गुरुजन होते हैं, वो योग से हम अपनी चेतना को, हम अपने मन को परमात्मा से जोड़ते हैं, हम अपने को एक सात्विक विचारों से जोड़ते हैं। योग मतलब जोड़, हम अपने आसपास सभी से मिल करके रहते हैं, अच्छे हार्मोन्स हमारे अंदर क्रिएट होते हैं। योग का मतलब है सबको जोड़ करके रखना। योग का मतलब है सबसे प्रेम करना, पवित्रता पूर्वक प्रेम करना, सात्विक प्रेम करना, किसी से कोई दिखावेपन का नहीं, किसी भी प्रकार की कोई बाहरी बनावटी नहीं, हृदय से प्रेम, सद्भावना रखना सबके प्रति। सभी स्वस्थ रहें, सभी निरोग रहें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भत। किसी के जीवन में दुख ना आए, सबसे प्रेम करो, लेकिन पवित्रता पूर्वक, सात्विकता पूर्वक, सबका सम्मान करो, यही योग है। अच्छे आचरण रखो, अच्छा व्यवहार करो सबसे। इस सृष्टि पर रहने वाला कोई भी प्राणी छोटा नहीं है। भगवान की नजर में तो कोई छोटा नहीं है, कोई खोटा नहीं। ये हम मनुष्यों की जो बुद्धि है यही छोटी हो जाती है, यही खोटी हो जाती है। हम अपनी बुद्धि को इस छोटेपन से, इस खोटेपन से निकाल करके एक विराटता से देखना सीखें। हर एक मनुष्य अच्छा है। अगर कोई व्यक्ति आपके साथ बुरा भी करता है, आप अपना कवच इतना मजबूत रखो, अपने प्रोटेक्शन इतनी अच्छी रखो कि उसका प्रभाव ना पड़ने पाए। चाहे बातों से करे, चाहे किसी प्रकार, सावधानी रखो। ऐसे नहीं कहा जा रहा कि आप सावधानी मत रखो, लापरवाही करो ना। हर एक चींटी से लेकर के सबका अलग अलग स्वभाव होता है, लेकिन किसी से द्वेष नहीं करना, किसी से ईर्ष्या नहीं करनी, किसी के प्रति गलत विचार नहीं रखना। वैसे ही जैसे एक छोटी चींटी होती है, मधुमक्खी होती है, कितने सारे प्राणी होते हैं, जहाँ जीव जानवर होते हैं, पशु पक्षी, सांप बिच्छू सब होते हैं। सबसे प्रेम रखना है, सबके प्रति सद्भावना रखनी है, किसी को हानि नहीं पहुंचानी। अगर सांप दिख गया उसको भी जी, तो उसको वो जिसका जो स्थान है उसको जाने दो, क्यों मारना, उसको क्यों तड़पाना। उसका स्वभाव है, एक जहरीलापन स्वभाव है उसका। अगर आप उसके पास जाएंगे, उसको छेड़ेंगे तो काटेगा। अगर आप उसके पास नहीं जाएंगे, उससे दूर रहेंगे, सावधानी रखेंगे तो कुछ नहीं होगा। सबको जीने का अधिकार है, सबको इस सृष्टि पे रहने का अधिकार है। वैसे ही मनुष्य सभी प्राणी एक समान है, सब महान है, सब ईश्वर की संतान है। तो जब सब महान है, सब ईश्वर की संतान है, तो सबसे प्रेम से रहना। लेकिन सबका स्वभाव अलग अलग होता है, एक भिन्नता होती है, एक वैरायटी होती है सभी में। तो उस भिन्नता में, उस प्रकार में हमें उसमें लिपटना नहीं है।
अगर किसी भी व्यक्ति का स्वभाव किसी को थोड़ा बहुत कष्ट देना भी है तो आप उससे बच कर के रहो। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि हमें कौन क्या दे रहा है और हमें क्या लेना है। देने वाले तो बहुत कुछ देते हैं, लेकिन लेने वाले पर निर्भर होता है कि वो क्या लेता है, क्या खाना है, क्या लेना है, क्या स्वीकार करना है, उस पर निर्भर करता है। तो हमें सबसे मिल करके रहो, सबसे प्रेम से रहो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कभी भी किसी भी परिस्थिति में हम धोखा खा जाएं, किसी भी परिस्थिति में हम गर्त में चले जाएं, किसी भी परिस्थिति में हम हानि में पहुंच जाएं, किसी भी परिस्थिति में हमें नुकसान हो जाए। इसका मतलब ये नहीं, अपना बचाव करके रखना है, समझदारी पूर्वक चलना है, सावधानी पूर्वक चलना है। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, सावधानी से काम करना है और यथाशक्ति काम करना है और अपने ऊपर स्वाभिमान रखना है और हमेशा आनंद में, सुख में इस जीवन को बिताना है। कोई अनावश्यक अपेक्षाएं ना रखें। अनावश्यक अपेक्षाएं जब हमारे अंदर हो जाती हैं वही दुख का कारण होती है। इस शरीर को चलाने के लिए बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। इस शरीर से, इस सृष्टि का, इस संसार का भला करना। हम जो कुछ भी करते हैं वो दूसरे को तो बाद में मिलता है। हम जो भी कार्य करते हैं, हम वाणी से सेवा करते हैं, हम अपने कर्मों से सेवा देते हैं, हम भावना से सेवा करते हैं, किसी प्रकार से हम मन वचन कर्म से किसी भी प्रकार से हम सेवा करते हैं तो वो दूसरे को बाद में मिलता है, सबसे पहले हमें मिलता है। जैसे एक गुलाब का फूल है, जैसे बहुत सारे फूल लगे, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं, वो हमें ऐसे ही सुंदर बनना सिखाते हैं। ऐसे मन से सुंदर बनो, हृदय से सुंदर बनो, अपने जीवन को बहुत ही सुंदर बनाओ। जैसे गुलाब का फूल अगर आप किसी को दे रहे हैं, किसी को सब प्रेम भेंट दे रहे हैं, तो उसके अंदर जो सुगंध है, तो क्योंकि वो सबसे पहले आपके हाथ में है, तो वो आपको सबसे पहले वो सुगंध देगा, उसके बाद जिसको आप देंगे उसको देगा वो। तो वैसे ही हमारा जीवन भी है। अगर हम किसी के प्रति ईर्ष्या रखेंगे, किसी के प्रति द्वेष रखेंगे, किसी के प्रति संकीर्ण सोच रखेंगे, किसी की हम ईर्ष्या करेंगे, किसी की हम बुराई करेंगे, हम अपने आप को महान समझने लग जाते हैं और दूसरों को छोटा जब आंकने की बात हो जाती है ना, हम दूसरों को छोटा आंकने लग जाते हैं। कभी दूसरों को छोटा मत समझो, कोई छोटा नहीं है। सभी विषयों में कोई महान नहीं होता, क्योंकि सभी अंगों में समान शक्ति नहीं होती। हमारे पैरों में हमारी पूरी बॉडी को संभालने की शक्ति होती है। हमारे पैर से हम दौड़ते हैं, धूपते हैं, पूरे बॉडी का बैलेंस बना के रखता है हमारे पैर। लेकिन जो पैर हमारे काम करते हैं वो हमारे हाथ काम नहीं कर सकते। लेकिन ऐसा नहीं कि पैर ज्यादा महान और हाथ कम, सबकी अपनी अपनी क्षमता होती है। लेकिन जो कार्य हम अपने हाथों से करते हैं वो कार्य हमारे पैर से हम नहीं करते। जो कार्य हम अपनी वाणी से करते हैं वो कार्य हम अपने दूसरे अंगों से नहीं करते। तो सभी अंगों का, हर एक सिस्टम का अपनी अपनी व्यवस्था है, हर एक अंगों का अपना अपना कार्य है। वैसे ही सभी एक मनुष्य की अपनी अपनी रुचि है, अपनी अपनी क्षमता है। तो सब अपने स्थान पर सब महान है। तो हमें कभी भी किसी को नीचा नहीं दिखाना, कभी नीचा नहीं सोचना और हमेशा सात्विकता पूर्वक। अगर जीवन को बहुत अच्छा बनाना है तो सात्विकता को, आध्यात्मिकता को पकड़ना ही पड़ेगा। अगर आप चाहो कि ये वृक्ष, ये जैसे आम के वृक्ष हैं और बहुत सारे वृक्ष हैं, अगर ये ऐसे फल इतने सुंदर दिखाई दे रहे हैं और ये ऐसे ही हमें मिल जाए ना, इनके नीचे इनको थामने के लिए इनकी जड़ है। कि जो आज इतना सब कुछ दिख रहा है ये वृक्ष के रूप में, तो इसके पीछे क्या है, इसके मूल में क्या है, इनकी जड़ें हैं। अगर इनकी जड़ें ना होंगी ना तो ये
जितना जो कुछ दिख रहा है इनमें, जितना लाभ दिखाई दे रहा है वो नहीं दिखेगा। तो किसी भी व्यक्ति कोई बहुत महान दिखाई देता है, किसी की बहुत जय जयकार होती है, कोई बहुत अपने जीवन में बहुत उन्नति पा लेता है, बहुत फेमस हो जाता है, तो उसकी महानता को उस स्तर पे ना देखें कि बहुत महान है ये, ऐसा ना, उसको जड़ पे जाकर देखो। कार्य ईर्षु फले नेर्षु, उसके कार्य मूल में देखो कि उसका मूल क्या है, उसके मूल को देखो। और कोई भी व्यक्ति जो महान बनता है तो उसका मूल में आध्यात्मिकता होती है। अगर आपके मूल में आध्यात्मिकता होगी, सात्विकता होगी, तो आप महान हैं। अगर मूल में आपकी सात्विकता नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है, एक विराट सोच नहीं है, तो आप भले ही दुनिया की नज़र में बड़े महान बन जाएं, लेकिन आप अपनी नज़र में हमेशा छोटे ही रहेंगे, संकीर्ण ही रहेंगे। तो अपने विचारों को विराट बनाएं, अपने जीवन को बहुत उच्च बनाएं। इसी के साथ शांति शांति शांति।